धर्म, कला, संस्कृत और साहित्य की राजधानी वाराणसी की कई खूबियां हैं। प्राचीनतम नगरी काशी की पहचान इसकी गलियों से होती है। शहर की हर गली की कोई न कोई खासियत जरूर है। इन्हीं गलियों में धर्म, संस्कृति, कला और साहित्य की धाराएं जन्मी, पली और बढ़ी हैं। बनारस की तहजीब की रोशनी इन्हीं टेढ़ी मेढ़ी गलियों से निकलकर पूरी दुनिया को प्रकाशित करती है। बनारस की इन्हीं गलियों में से एक है पद्म गली। इसी गली को संगीत की एक से एक बड़ी हस्तियों की बसाहट के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह गली पद्म पुरस्कारों से सम्मानित कई कलाकारों की साक्षी है। आज हम चल रहे हैं बनारस की पद्म गली को जानने और समझने के लिए। आखिर इस गली की क्या खासियत है कि सबसे ज़्यादा पद्म पुरस्कार प्राप्त लोगों का यहाँ निवास रहा है। तो आइए आप भी चलिए हमारे साथ संगीत के तीर्थ पद्म गली की यात्रा पर। यही है वाराणसी के भीड़ भाड़ वाले इलाके का मोहल्ला कबीर चौरा, और इस मोहल्ले के इसी गली को कबीर चौरा गली कहा जाता है, जिसे अब लोग पद्म गली के नाम से भी जानते हैं। बनारस का कबीर चौरा संगीत घराने का तीर्थ है। विद्या और धर्म की नगरी में रहने वाले संगीत साधकों ने पूरी दुनिया में बनारस को एक अलग पहचान दिलाई है। इसी कबीर चौरा गली में संत कबीर का पालन पोषण हुआ। एक तरफ कबीर की वाणी गूंजती रही तो दूसरी तरफ संगीत की स्वर लहरी। संगीत की दुनिया में बनारस घराने की एक अलग और मजबूत पहचान है। कबीर चौरा से रामापुरा तक सदियों से संगीत साधक अपनी साधना करते रहे हैं। गायन, वादन और नृत्य संगीत की तीनों विधाओं में बनारस घराने का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। काशी का जो संगीत परंपरा है वो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। इसमें कथक है, तबला है, गायन है, वादन है। वादन में सबसे ऊपर सारंगी के यहाँ पर बहुत घराने थे, अभी भी हैं। और तबला का तो यहाँ पर घराना है ही है, पंडित राम साहब जी का। गायन में पंडित बड़े रामदास जी का। नृत्य में पंडित सुखदेव महाराज जी का, सितारा देवी, गोपी कृष्णा, मोहन कृष्णा, ये जो है जग जाहिर है पूरा। बनारस पद्म पुरस्कार पाने वाले साधकों में शीर्ष पर है। कबीर चौरा गली यानी संगीत के तीर्थ की गली में 7 विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से अब तक नवाजा जा चुका है। पंडित शामता प्रसाद जी गुदई महाराज, पंडित किशन महाराज जी, सितारा देवी जी, गोपी किशन जी, इसके अलावा श्रीमती गिरिजा देवी जी, सभी लोगों को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिला है। ये बड़ा सिद्ध जगह है कबीर दास का। यहीं पर उनका पूरा जीवन बीता है कबीर चौरा में, और यहीं पर पंडित राम साहब जी का जन्म हुआ, जो उन्होंने बनारस घराने की नींव डाली। और आज यहाँ पर ऐसी ऐसी विभूतियाँ पैदा हुई हैं कि जो इस गली का, इस मोहल्ले का, इस कबीर चौरा पद्म गली का नाम पूरे दुनिया में रोशन किए हैं, और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं रोशन करने का। बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक पंडित शामता प्रसाद को पद्मश्री और पद्म विभूषण से नवाजा गया, और पंडित किशन महाराज को पद्मश्री और पद्म विभूषण प्रदान किया गया।
बनारस घराने के तबला वादन शैली के बारे में आइए जानते हैं पंडित नंद किशोर मिश्र जी से। पंडित जी, बनारस घराने के वादन शैली की क्या विशेषता है? बनारस घराने में तबला बड़ा प्राचीन समय से होते आ रहा है। यहाँ दूसरे घरानों से, जैसे लखनऊ से सीख करके यहाँ लोग आए तो यहाँ की वादन शैली को एकदम अलग कर दिए। एकदम खुला वाद्य और थाप का वाद्य बजता है, पूरे हाथ का वाद्य। अन्य जगहों में से इतने हाथों का प्रयोग करते हैं, तिरकीटी ये सब केवल, लेकिन बनारस में पूरे हाथ का, जैसे पखावज का होता है वैसे खुला बाज एकदम। और परनों का निर्माण किए लोग, एक से एक परन बजाए। तो परन जब भी बजाएंगे तो पूरे हाथ से बजाएंगे, तभी जा कर के वो आएगा एकदम खुला बाज। और यहाँ के लोगों का खास विशेषता रहा है। हमारे बड़े बड़े विद्वान यहाँ पैदा हुए, पंडित किशन महाराज जी, गुदई महाराज जी, कंठे महाराज जी, पंडित अनोखे लाल मिश्र जी, जो कि तबला नादिन धिन्ना सम्राट कहे जाते रहे। अभी खैर रामापुरा में वो निवास करते रहे। तो बनारस घराना जो है अपने आप में एक अलग पहचान बना लिया अपने वादन शैली की वजह से। ठुमरी को ऊंचाई प्रदान करने वाली श्रीमती गिरजा देवी को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। हमारे गुरु माँ जिन खास गायन शैलियों में जानी जाती थी वो था आपका ख्याल, ठुमरी, टप्पा, दादरा, चैती, कजरी, होली, भजन। और उस विधा को उन्होंने बनारस घराने के ही गुरुओं से शिक्षा ली थी। जैसे उन्होंने अपने शुरुआती जो शिक्षा थी वो पंडित सरजू प्रसाद मिश्रा जी से ली थी, जिसमें उन्होंने ख्याल और टप्पे पे काफ़ी काम किया। बाकी ठुमरी हुआ, दादरा हुआ और जैसे कि और भी खास चीज़ें उन्होंने अपने दूसरे गुरु पंडित श्रीचंद मिश्रा जी से लिया था। हमारी गुरु माँ का एक खास चीज़ था कि वो गायन में कुछ ऐसी भी गायकी थी जो कि सिर्फ बनारस में ही गाई जाती थी, जैसे छंद, प्रबंध, कौल करवाना, धारू गीत, माठा पर माठा, टप रुबाई, वो सिर्फ वही गाती थी बनारस में। कबीर चौरा गली में संगीत साधना करने वाले कलाकार द्वय पंडित राजन मिश्र और साजन मिश्र को ख्याल गायकी के लिए पद्म भूषण से नवाजा गया। सिनेमाई पर्दे पर अपने नृत्य का लोहा मनवाने वाली और फिल्म अभिनेत्रियों को कथक नृत्य का प्रशिक्षण देने वाली सितारा देवी का जन्म इसी कबीर चौरा गली में हुआ। नृत्य की बारीकियों को उन्होंने यहीं सीखा। सितारा देवी को पद्मश्री सम्मान से कथक नृत्य के लिए नवाजा गया। बनारस के कथक के बारे में जानेंगे पंडित माता प्रसाद मिश्र जी से। पंडित जी, बनारस के कथक की क्या विशेषता है? बनारस से हम ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे सुखरे महाराज, उनकी बेटी स्वर्गीय श्रीमती अलखनंदा देवी जी, सितारा देवी जी, जो बहुत प्रसिद्ध हुई हैं, उन्हीं से मैंने नृत्य की शिक्षा लिया। और बनारस घराने में बहुत सी विशेषता है, जो कि बाबा शिव की नगरी है। शिव के धाम में शिव, दुर्गा, काली, सभी देवी देवता के ऊपर आधारित कवित परन है, शिव परन है, आनंद तांडव है। कई तरह के नृत्य को हमने अपने घुंघरुओं में सजाया है। बनारस की कबीर चौरा गली में इतने पद्म पुरस्कार से नवाजे गए संगीत साधकों का घर है। यहीं पर इन महान संगीत साधकों सहित कई कलाकारों ने संगीत साधना की। इसीलिए कबीर चौरा गली को संगीत का तीर्थ और पद्म गली कहकर पुकारा जाता है।
हमारे बनारस घराने की जो संगीत परंपरा है वो काफ़ी प्राचीन है और यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार विद्वान हुए और हर क्षेत्र में, चाहे सितार हो, चाहे गायन हो, चाहे तबला हो, तो हर क्षेत्र में सारंगी में अच्छे अच्छे कलाकार हुए और अच्छे आयाम पे पहुंच करके उन लोगों ने संगीत का काफ़ी प्रचार प्रसार किया। इसी के साथ हमारी आज की यात्रा यहीं पर संपन्न होती है। फिर मिलेंगे किसी दूसरी यात्रा पर, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।